हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू माय चैनल दिन रात पढ़ाई। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर है हमारे पास सेकंड मैथ्स का पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने ये चैप्टर तो नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा। आपने नाइन्थ क्लास में पोलिनोमियल्स की कितनी कितनी इक्वेशंस होती है, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया होगा। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज ये चैप्टर उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो भी कुछ है सब कुछ अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ अलग है तो फिर हम कैसे करेंगे, हार्ड होगी? नहीं, पर इसमें ऐसा नहीं है। ये हार्ड नहीं है, ये आसान है उससे भी। जो आप कर चुके हो नाइन्थ क्लास में उससे तो कई गुना आसान है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स, हम बुक में ही देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। इसमें स्टूडेंट्स ओनली एक ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फिगर 2.10 below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. इन ग्राफ में हमें इनके जीरोस बताने हैं। एक्स वाली को हमने माना है, लेट किया है पी एक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बताया कि ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है। पहले हम ज़ीरोस कैसे निकालते थे? पहले हम ज़ीरोस निकालते थे जैसे कि कोई तीन डिजिट है, उनका पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, उनके दो जीरोस निकलेंगे। जैसे कि एक जीरोस है हमारे पास x इज इक्वल टू 1, दूसरा जीरोस है हमारे पास x इज इक्वल टू 3। बट स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि ये अलग है, तो इसमें अलग क्या है वो ही बात हमारी आज सीखने की है। स्टूडेंट्स, चलो अब हम देखते हैं कि इसमें जीरोस का क्या मतलब है। इसमें जीरोस का मतलब है कि जो एक्स वाली लाइन है, एक्स एक्सिस है, उसको जो ये लाइन है कितनी बार कट कर रही है। ये जितनी बार कट कर रही है उतने ही जीरोस है। इसमें ये लाइन है ही नहीं, तो इसलिए ये कट ही नहीं कर रही। और अब इस वाली में एक बार कट कर रही है तो 1 है इसका जीरोस। इस वाली में कितनी बार कट कर रही है? 1, 2 एंड 3। इसमें 3 बार कट कर रही है तो इसका जीरोस है 3। अब इसमें कितनी बार कट कर रही है? इसमें कट कर रही है 1 एंड 2, तो इसमें जीरोस 2 है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ। इसमें जीरोस क्या है? 1, 2, 3, 4 है इसमें जीरोस हमारे। अब हमारे पास लास्ट आ जाता है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं बोलता हूँ दिस इज अ लास्ट बट नॉट लीस्ट। स्टूडेंट्स, इसको सबसे ध्यान से देखना है हमें। इसमें कितने जीरोस है? अब बच्चे सोच रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस है, पर नहीं स्टूडेंट्स। और बहुत से स्टूडेंट्स तो क्या सोच रहे होंगे कि इसमें 1 ही जीरोस है क्योंकि ये तो कट ही नहीं कर रही। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ये कट कर रही है 1, इसको 2 नहीं गिना जाएगा, पर गिना इसको भी जाएगा, इसको 1 में ही काउंट किया जाएगा। अब कितने हो गए इसके जीरोस? 1, 2 एंड 3, तो इसके जीरोस है 3। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हमारा यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं, ना सीखने का, ना पढ़ने का, ना लिखने का। बस ग्राफ्स में देखकर ये बताना था कि कितने जीरोस हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। स्टूडेंट्स, अब ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। इसमें 2 क्वेश्चंस है, ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient.
सो स्टूडेंट्स इसमें क्या बोला गया है कि इन डिजिट का जीरोस तो निकालना ही है इन पोलिनोमियल्स का, बट इनको वेरीफाई भी करना है। इनको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, इनको वेरीफाई करना है। सो स्टूडेंट्स अब हम इसका फर्स्ट पार्ट ही कराएंगे, ज़्यादा पार्ट्स नहीं कराएंगे हम। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, सेकंड भी करा देंगे। और स्टूडेंट्स आप खुद से करके देखना, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है या ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर भी वीडियो नेक्स्ट बनेगी। सो आज हम देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो आती ही होगी, हमने 8th क्लास में भी पढ़ी है, 9th क्लास में भी पढ़ी है, 2 साल हमें उन्हें पढ़ते हो गए हैं, और अब हम 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम, अगर किसी बच्चे को आती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर नहीं आती है तो हम एक बार इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि जो बीच वाली डिजिट होती है उसको हमें ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना होता है कि अगर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, और डिवाइड, और अगर उसको प्लस माइनस करेंगे तो ये नंबर खुद ही आ जाएगा। सो अब ऐसा कैसे निकालते हैं? अब हमारे पास क्या है, 8 इंटू एक्स स्क्र इज इक्वल टू 8x²। सो वैसे तो हमें पता चल जाता है कि क्या आएगा, पर अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सो फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका 8 का। सो स्टूडेंट्स अब हमें इन्हीं में से कुछ करना है। सो अब हम देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट करके, 2 इंटू 2 4 एंड 2 8, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो ठीक आ रहा है, प्रोडक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। पर लेकिन प्लस माइनस का और देख लेते एक बार, प्लस माइनस करेंगे तो 2x आएगा या नहीं आएगा? तो 4 माइनस 2 तो 2x ही आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा ठीक है, 4 एंड 2 के हमें बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम इसको लिख देंगे x² माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8। अब हम बनाएंगे इनके फैक्टर्स। अब हम देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है x। सो अब हम ले लेंगे x माइनस 2। सो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। इन दोनों में से कॉमन है 4, क्योंकि 4 की टेबल में 8 भी आता है। सो अब फिर दोबारा से आ जाएगा x माइनस 2। ये स्टूडेंट्स जो ये सेम डिजिट आती है, ये ही मिडल टर्म स्प्लिटिंग की पहचान है, कि अगर हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आई तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमारी ठीक है, और अगर सेम टर्म नहीं आई तो इसका मतलब हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग गलत है। सो अब हम क्या करते हैं, जो बाहर है उनको एक तरफ लिख लेते हैं, x प्लस 4 एंड सेकेंड फैक्टर हमारे पास आया x माइनस 2। अब इनके जीरोज निकालने हैं, जैसे कि बोला था कि जीरोज निकालने हैं, तो इनके जीरोज कैसे निकलेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4। ये फर्स्ट जीरोज हो गया। अब हमारे पास आएगा सेकेंड जीरोज। सेकेंड है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2, 2 हो गया हमारा सेकेंड जीरोज। अब रिलेशनशिप बिटवीन के लिए बोला गया है, तो अब हम दो साइन ले लेंगे, एक x का ले लेंगे और एक b का ले लेंगे। सो एक को तो हम मान लेंगे x और एक को हम मान लेंगे b। सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, एक बार तो इनका
सम करके इज इक्वल टू में इनका सम करेंगे x प्लस बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, बी अपॉन ए। सो स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे ये बी क्या है, ए क्या है, वो स्टूडेंट्स बाद में बताएंगे। पहले सेकंड और देख लो एक बार। सेकंड है हमारे पास x इंटू बी, इनका दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये ए बी और सी क्या है? सो स्टूडेंट्स सी होता है इसके आगे वाले डिजिट, इसके आगे वाले डिजिट, बी ये होता है और सी होता है ये। सो हमारे पास अब बी क्या है? बी है हमारे पास 2 और ए क्या है हमारे पास? x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1। और अब हमारे पास सी क्या है? 8 और ए क्या है? 1। सो स्टूडेंट्स ये हमारे रिलेशनशिप्स दिख गए। और अब हम लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड। कुछ नहीं करना हमें, सिंपल सा बस ये करके ये प्रोसेस हमें लिख देना है वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ जाता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद आएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। ऐसे स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब 4s एंड 2s में से हमें कॉमन निकालने, कॉमन को ले लेंगे हम 2s पूरे को ही। अब 2s की में 4s कितने पे आएगा? 4s आएगा हमारे पास 2s पे, एंड 2s कितने पे आएगा? 1 पे ही आएगा 2s तो। और अब आ जाता है हमारे पास इनमें से दोनों में से कॉमन लेना है। दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा प्लस का 2s माइनस का 1। सो दोनों अंदर सेम डिजिट है, तो इसलिए हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग ठीक है। तो पहला फैक्टर है 4s माइनस 1, दूसरा फैक्टर है 4s माइनस 2। सो पहला जीरोज हमारे पास आएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू 1, यहाँ पर माइनस में, वहाँ पर जाके प्लस में, और यहाँ पर 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आके डिवाइड में। ये आ गया हमारा पहला जीरोस। दूसरा जीरोस हमारे पास क्या है? 4s नहीं है, 2s माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इधर 1 प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में, 2s इज इक्वल टू माइनस 1। सो स्टूडेंट s इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास सेकंड जीरोस। अब इनके रिलेशंस दिखाने हैं, तो हम फिर दोबारा से x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। सो एक बार वैसे ही इनका सम करेंगे। इज इक्वल टू बी अपॉन ए। सम में क्या आएगा हमारे पास? 1 अपॉन 2 माइनस में 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास? इसमें बी है हमारे पास 4 एंड ए क्या है? ए भी हमारे पास क्या है? 4 ही। सो स्टूडेंट्स अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में क्या बात आई होगी कि हम 4 एंड 4 को कट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स इसमें यही बात है कि कट नहीं करना, जो आंसर आया है वो ही रहेगा। सो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रिलेशन, एंड अब देख लेते हैं हम सेकंड रिलेशन। अब x इंटू बी कर देंगे इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एक्स क्या है हमारे पास? 1 अपॉन 2 इंटू में माइनस 1 अपॉन 2। हमें इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि दो साइंस हमारे एक साथ नहीं लग सकती।
अब सी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, सी है हमारे पास 1 एंड ए है हमारे पास 4। ये आ गया हमारे पास सेकंड रिलेशन और इसके बाद हम लिख देंगे वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस आप खुद करके देखना। और अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। अब हमें क्या दे, इसमें हमें क्या निकालना था, एक्स एंड बी का सम एंड प्रोडक्ट। अब हमें दे दिया इसमें सम दे दिया एक तरफ दे दिया प्रोडक्ट। अब हमें इसको पोलिनोमियल बनाना है। अब देखिए अब हम कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि और क्वेश्चंस आप खुद से करके देखना, तो हम इसका फर्स्ट ही पार्ट समझाएंगे बस। सो स्टूडेंट फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 1/4, इसको हम मास भी मान सकते हैं, प्रोडक्ट भी मान सकते हैं। एंड सेकंड है हमारे पास -1, इसको भी हम मास या प्रोडक्ट कुछ भी मान सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, इसके पीछे एक्स लगा देंगे एंड प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम में क्या ले लेंगे हम, वो -4 अपॉन -4 नहीं 4/1। सॉरी स्टूडेंट्स 4/1 नहीं है हमारे पास है 1/4 और प्लस और इसके पीछे एक्स लगाना है, इसको कभी भी मत भूलना वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अब प्लस में ले लेंगे हम 1। सो स्टूडेंट्स अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस में 1। अब हम अगर 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, तो इसलिए एक बार x ही लिख देंगे। सो अब स्टूडेंट्स हमें इनका लेना पड़ेगा LCM, और LCM लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा 4x² - x + 1। सो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमारे पास आंसर क्या है, आंसर है हमारे पास 4x² - x + 1। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, और अगर स्टूडेंट्स समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर अदर चैप्टर्स रैपिड रिवीजन वीडियो।